इकोनॉमिक्स में एक खासकर है कि हम लोग आज हैं कि बार बार देख रहे थे कि बच्चों द्वारा ऑनलाइन क्लास के लिए मांग किया जा रहा था कि सर है सो बार बार आप हैं कम से कम है कि इकोनॉमिक्स के लिए क्लास दीजिए कि हम लोग को सिलेबस ढेर पीछे है। हम आज चाणक्य अकेडमी में आज शाम को 5 बजे नया बैच हम स्टार्ट किया ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए। तो उसमें कुछ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखा जाए आज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स 12th में हम लोग को पढ़ना एक्चुअली क्या क्या है। तो तब हम लोग जा करके सीरियल नंबर से हम लोग है कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे इकोनॉमिक्स हम लोग को 2 पार्ट बटा हुआ है, एक पार्ट ए है एक पार्ट बी है। 2 बुक है, एक का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में है मात्र 2 चैप्टर आता है और 2 चैप्टर में हम लोग देखेंगे हम लोग का इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक पार्ट का नाम है माइक्रो, MICRO माइक्रो, और दूसरा है MACRO माइक्रो। ये इसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसे कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में मात्र हम लोग को 50 चैप्टर पढ़ना है, मात्र 15 चैप्टर पढ़ना है। और 15 चैप्टर में हम लोग को व्यष्टि अर्थशास्त्र में मात्र पढ़ना है 7 चैप्टर और समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ना है मात्र 8 चैप्टर। ये 7 चैप्टर से आपका मात्र हम लोग का है 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और समष्टि अर्थशास्त्र में हमको भी 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार दोनों मिला के हमको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि हम लोग ध्यान दें, ढंग से पढ़ें, तो हम लोग को मिनिमम में 70% से लेकर के 80% तक लाना हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं रह जाएगा। हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से हम लोग को सिलेबस कंप्लीट हो कम से कम समय में, ठीक है। अभी देखिए आप लोग को झारखंड एकेडमिक काउंसिल है जो सिलेबस में कुछ कटौती भी की है, ठीक है। तो हम लोग को लगभग कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ चैप्टर में जो हम लोग को नहीं पढ़ना है उसको नहीं पढ़ा करके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा उसी पढ़ाएंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इसको देखिएगा, हम लोग हैं आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 का नाम है अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय में हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, हम टॉपिक बाय पढ़ाते जाते हैं ताकि आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा। तो टॉपिक बाय टॉपिक जान लीजिए पहले हम लोग को पढ़ना इसमें क्या क्या है, इस चैप्टर में एक्चुअली क्या क्या पढ़ना है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट है कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। दूसरा, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की परिभाषा, परिभाषा अर्थशास्त्री द्वारा, अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया, अर्थशास्त्र की परिभाषा अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया मंतव्य पर विचार करेंगे। नंबर 3 है व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में
समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, नंबर 4, अवसर लागत क्या है, नंबर 5, अर्थव्यवस्था क्या है, नंबर 6, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। अब हम हैं इस प्रकार और कुछ पढ़ना है जो हम लोग आगे देखेंगे, अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग को आगे एक्चुअली है कि किस प्रकार आगे एक्चुअली अर्थशास्त्र है क्या, ठीक है। अर्थशास्त्र का परिचय हम लोग जानेंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट देखिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थशास्त्र, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, अर्थशास्त्र ये पुस्तक की रचना किसने किया, ठीक है। हम लोग पुस्तक रचना के बारे में जानते हैं तो पता होगा आप लोग को कि चाणक्य जो बहुत बड़ा विद्वान, वो विद्वान ने ही अर्थशास्त्र की रचना किया था, ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना में करने में खासकर है चाणक्य जी का इनका बहुत बड़ा भूमिका रहा, इनका रहा खासकर चाणक्य जी का। तो ये पता होगा आप लोग को चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य एक जो विद्वान, उनको कभी लोग चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक का दर्जा भी लोग देते हैं, या उनको लोग खासकर मतलब कहते भी हैं कि एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य का वो शिक्षक भी थे। तो खासकर उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में बताया कि अर्थशास्त्र एक्चुअली जो बुक लिखा था वो एक्चुअली व्यवस्था को चलाने के लिए, कि व्यवस्था को चलाने के लिए उन्होंने अर्थशास्त्र को बताया भी कि एक्चुअली है अर्थशास्त्र। चाणक्य ने बताया कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखा, उस पुस्तक को बताया कि यह एक प्रकार का राजनीति का विज्ञान है, राजनीति का विज्ञान है। लेकिन उस समय जिस प्रकार जो पढ़ा लिखा व्यक्ति या जो जानकार व्यक्ति थे, वही सिर्फ है चाणक्य के बारे में विशेष रूप समझ पाए जो पुस्तक का एक्चुअली क्या कहना चाहता है, उस बारे में लोग जाना। लेकिन कुछ विद्वान हैं, कुछ लोग उसका संशोधन करते चले गए। तो उसमें एक विद्वान का नाम था, जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इनका एक पुस्तक भी लिखा, उसी पुस्तक को संशोधन किया और पुस्तक का लिखा, और उसमें पुस्तक का नाम लिखा था एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation, खासकर लिखा था। ये पुस्तक लिखा था 1776 ईस्वी में पुस्तक लिखा था, एडम स्मिथ लिखा था। तो एडम स्मिथ ने उसी को संशोधन करके बताया कि एक्चुअली जो इकोनॉमिक्स जो राजनीति का विज्ञान है, इसको संशोधन करके बताया कि एक्चुअली अर्थशास्त्र को हम कहते हैं धन का विज्ञान। इसको क्या कहते हैं? धन का विज्ञान कहते हैं, धन का विज्ञान कहते हैं। यह विद्वान इतना प्रचलित हुए, लोग जो राजनीति की भाषा को जो नहीं समझ पा रहे थे, उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स है क्या, लोगों को डिटेल से जानने का काम किया खासकर वो एडम स्मिथ ने किया। एडम स्मिथ ने बताया
एक्चुअली जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति का विज्ञान ना होकर एक प्रकार का धन का विज्ञान है, पैसा कमाने का विज्ञान है, रुपया कमाने का विज्ञान है। इससे है सर हम लोग मतलब पैसा कमा सकते हैं, तो लोग इसके बारे में मतलब बहुत प्रभावित हुए और इसलिए कहा गया है कि अर्थशास्त्र का एक्चुअली पिता का दर्जा चाणक्य को देना चाहिए। तो चाणक्य का दर्जा में देकर के लोग एक्चुअली जाना एडम स्मिथ के बारे में, एडम स्मिथ को जानना कि एक्चुअली हमारा अर्थशास्त्र का जो पिता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का फादर जो है एक्चुअली एडम स्मिथ है, चाणक्य नहीं। पता होगा अगर जिस प्रकार फिल्म बनता है, फिल्म में आपको पता होगा एक होता है डायरेक्टर के निर्देशक होता है, और एक फिल्म में जो रोल करता है हीरो हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री जिसको नाम कहते हैं, लोग डायरेक्टर को लोग जितना नहीं जान करके अभिनेता अभिनेत्री को लोग ज़्यादा जानते हैं। ठीक उसी प्रकार है चाणक्य ने डायरेक्टर का रोल किया था और एडम स्मिथ ने यहाँ हीरो का काम किया। तो हीरो का काम किया तो लोग इसके बाद फिल्म जिस प्रकार फिल्म में हीरो के नाम से लोग जानता है, लोग खासकर ज़्यादा जानते हैं, उसी प्रकार यहाँ इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ ने जाना, एडम स्मिथ के नाम से लोग जाना कि एक्चुअली पुस्तक को जो रचना किया है एडम स्मिथ ने किया है। एक्चुअली एडम स्मिथ को रचना उन्होंने संशोधन किया था, उसी संशोधन करके पुस्तक का नाम लिखा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। पता होगा कि अर्थशास्त्र का विद्वान, कई विद्वान आए, सब विद्वान ने अर्थशास्त्र के बारे में अलग अलग संज्ञा दिया। इसमें एक विद्वान आए जिनका नाम था प्रोफेसर मार्शल आए। मार्शल ने बताया कि अर्थशास्त्र मानव का कल्याण का विज्ञान है, मानव का कल्याण का विज्ञान है। इन्होंने कई विद्वान पता है कि जिस प्रकार हर हम लोग खास देखते हैं कि जिस प्रकार हर कंपटीटर में हर आदमी अपने चीज़ को अपने जैसे एक दुकानदार है अपने माल को कहता है कि मेरा ये माल अच्छा है, उसी प्रकार हर विद्वान अपने परिभाषा को, अपने किताब को लोग अच्छा समझते हैं। और कुछ विद्वान है और कुछ दूसरे को लिखा हुआ किताब हो चाहे कुछ हो उसको लोग सही नहीं मानते हैं। तो वहाँ पर प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा को सही बतलाया। उन्होंने बताया कि जो एडम स्मिथ ने बताए वो परिभाषा मतलब वैसा नहीं है, ठीक है, वैसा नहीं है। तो मार्शल ने बताया कि एक्चुअली है कि अर्थशास्त्र है मनुष्य का कल्याण का विज्ञान है। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र यदि मनुष्य सेवा करके धन का उपार्जन करता है तो हम अर्थशास्त्र कहेंगे। जैसे एक रिक्शा चालक दिन भर खटता है, मजदूरी करता है और उससे भी धन का उपार्जन करता है तो हम उसको अर्थशास्त्र कहेंगे। एक विद्वान, लेकिन एडम स्मिथ का कहना था कि किसी प्रकार का धन उपार्जन कीजिए, चाहे वो चोरी करके हो, डकैती करके हो या किसी प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी कीजिए, उससे धन का उपार्जन करना ही अर्थशास्त्र कहेंगे। तो यहाँ सब विद्वान ने एक दूसरे को कटाक्ष किया है, एक दूसरे का तर्क दिया है। या मार्शल ने बताया कि मानव कल्याण का विज्ञान है, लेकिन मार्शल के बाद एक विद्वान आए जिनका नाम था रोबिन्स ने अपना विषय को अर्थशास्त्र में संशोधन किया और उन्होंने विषय को लिखा, हल्ला नहीं करिए, रोबिन्स ने लिखा एक्चुअली है कि अर्थशास्त्र है क्या। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र है दुर्लभता का विज्ञान है। क्या विज्ञान है? दुर्लभता का विज्ञान है। संसाधन सीमित है, आवश्यकता अनंत है, तो इसी के बीच हमको धन का किस प्रकार है उपार्जन करना, किस प्रकार संसाधन खर्च करना है, उसके बारे में हम जिक्र करना, या मतलब उन्होंने खासकर बताया कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। दुर्लभता के बारे में खासकर रोबिन्स ने तर्क दिया। हम लोग देखेंगे रोबिन्स के बारे में। रोबिन्स ने जो अर्थशास्त्र के बारे में बताए थे कि एक्चुअली अर्थशास्त्र है दुर्लभता का विज्ञान है। पता होगा इनका मानना था कि साधन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत है, तो किस प्रकार है सीमित साधन में हम अपना आवश्यकता को पूरा करें, इसके बारे में इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में डिटेल से बताया है। तो रोबिन्स ने बताया कि ये क्या है, दुर्लभता का विज्ञान है। दुर्लभता के बारे में बताने का प्रयास किया। दुर्लभता
दुर्लभता के बारे में बताया। और एक विद्वान थे जिनका नाम था सैम्यूलेसन। सैम्यूलेसन ने बताया कि अर्थशास्त्र है यह विकास की धारणा के बारे में बताया। विकास की धारणा एक विद्वान थे जो इनकी परिभाषा को लास्ट में है, इनको सार्थकता दिया गया और ये परिभाषा को ही मतलब उचित समझा गया। तो इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र विकास की धारणा है। एक विद्वान थे जिनका नाम था रैगनर फ्रिश। क्या नाम था? रैगनर फ्रिश। जो रैगनर फ्रिश थे, रैगनर फ्रिश अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट कर रख दिया। इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो टुकड़ा में कर दिया और दो टुकड़ा में करने के बाद इकोनॉमिक्स को समझाने का प्रयास किया कि इकोनॉमिक्स को दो टुकड़े एक्चुअली है। एक का नाम रखा उन्होंने व्यष्टि, एक का नाम रखा व्यष्टि और दूसरा का नाम रखा समष्टि। यही व्यष्टि या समष्टि है, ये खासकर रैगनर फ्रिश विद्वान थे। यह ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और खासकर विद्वान ने जब रिसर्च किया, उनको लगा तो इन्होंने क्या किया कि इकोनॉमिक्स को सही ढंग से समझने के लिए, लोगों को सामने रखने के लिए उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक का नाम रखा व्यष्टि और एक का नाम रखा समष्टि। अब हम लोग अर्थशास्त्र का परिचय के बाद है, हम लोग अब है पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग अगला क्लास में देखने का प्रयास करेंगे।